3 साल पहले 4 साल पहले ये पता होता कि आने वाले 4 साल बाद मेरी जो जर्नी होने वाली है लाइफ की इतनी ख़राब होने वाली, तो मैं कभी भी बीसीए नहीं करता और बीसीए करने का बिल्कुल भी मैं सोचता तक नहीं, अगर मुझे किसी ने ये चीज़ें बताई होती तो। आज कोई भी एज अ यूट्यूबर आपसे बात नहीं करने वाला। अगर मैं यूट्यूबर की तरह बात कर रहा होता तो मेरे पास सेटअप्स होते, मैं माइक वाइक लेकर बैठा होता, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी उन तरीकों से बात नहीं करूँगा। मैं एज अ फैज़ान भाई, एज अ तुम्हारा भाई बात करने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई है इन 4 सालों में। पूरे बीसीए की जर्नी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो आप। बीसीए के बाद मैंने क्या किया वो चीज़ जाकर देख सकते हो। एमसीए की जर्नी मेरी चल रही है, 1 साल बचा हुआ है, वो मैं क्या कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। हे गाइस, जब हम उस लेवल के गाइड में नहीं होते तो हमारे साथ बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती है। हमें पता नहीं होता है कि हमारे साथ जो ये 3 साल का जर्नी है वो आने वाला कैसा हमारे ऊपर पहाड़ ढाने वाला है, कैसे हम बदलने वाले हैं, हम कैसे लाइफ में बहुत कुछ अलग हो जाने वाले हैं। ये जो मेरी 3 साल की जर्नी रही है ना बीसीए की, बहुत गंदी रही है। मैं इस जर्नी को कभी लाइफ में भुला नहीं सकता। 2019 में 12th कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया बीसीए में। और तुम्हारा फैज़ान भाई जो है ना, ये हमेशा ही से ही ग्रोइंग मतलब अच्छा रहा है, हर चीज़ों में अच्छा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी अच्छी रही है, हर चीज़ें अच्छी रही है। तो मैं क्या करता था ना कि 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत से लोगों से बात किया करता था। मैंने अपने रिलेटिव से बात की, सभी से। मैंने कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने बीसीए कर बहुत अच्छा किया लाइफ में। तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मैं बिहार में रहने वाला एक ऐसा बंदा जो बहुत सी चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ। इन्हें पता नहीं होता बिहारियों को कि एक्चुअली में उन्हें लाइफ में एक्स्ट्रा क्या करना है जनरल कॉम्पिटिशन के अलावा। तो मेरी जो ये जर्नी रही है ना, ये बड़ा ही क्रिटिकल रहा है कि मैं ये सोचने लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में 12th के बाद। लेकिन फिर मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने तक बहुत अच्छा था। देखो, ये एक ऐसा कोर्स है बीसीए जिसमें ना तो आपको नीट देना होता, ना ही आपको जेई मेंस देना होता, कुछ नहीं देना होता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आर्ट्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स वाले भी और साइंस वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ मैथ्स कंपलसरी होता है, लेकिन कॉलेज वाले ऐसे ही एडमिशन आपका ले लेते हैं। उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं होता। उन्हें बस बीसीए एक ऐसा कोर्स बना रखा है, ऐसा घटिया रेपुटेशन बना रखा है कि किसी का भी एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर वहीं आप बीटेक में जाओगे तो किसी के बाप की मजाल नहीं है कि आपका जेई मेंस के एग्ज़ाम के बिना या फिर जेई मेंस के रैंक के बिना आपका एडमिशन ले। तो ये एक ऐसा कोर्स का रेपुटेशन बना दिया गया है जिसमें आपका कभी भी किसी भी कोर्स के बावजूद आपका एडमिशन हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बीसीए कर रहे होते हो तो आपका जर्नी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। साल में आपको 2 साल ऑपरेटिंग सिस्टम और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाएंगे। 2 साल 6 सेमेस्टर में यही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। लास्ट का जो 1 साल बीटेक जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से रियलिस्टिक करवाता है, बहुत सी नई नई चीज़ें आपको सिखा रहा होता है। उसमें ड्राइंग होते हैं, उसमें बहुत सी नई नई चीज़ें पढ़नी होती है, आर्किटेक्चर होता है, डिज़ाइन होता है, लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती है। मैंने बीसीए स्टार्ट किया, 3 साल का जर्नी बहुत अच्छा था। 3 साल तक मैंने बहुत इन्जॉय किए, बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे, कुछ प्रोजेक्ट्स किए, लैपटॉप ख़रीदा, मूवीज़ देखे, फ्रेंड्स बनाए, कॉलेज लाइफ जिया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी की। लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ें आने लगी लाइफ में वो बहुत क्रिटिकल थी। कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर से हम प्लेसमेंट्स में बैठने लगे। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो बीसीए वालों को एज अ मोर प्रेफरेंस प्लेसमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कॉलेजें हैं जो एक्चुअली में प्लेसमेंट दे रही होती है बीसीए वालों की। भले इनकी पैकेज 15,000 से ज़्यादा एज अ फ्रेशर नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है कि एज अ फ्रेशर कोई भी स्टूडेंट 15,000 से ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि आप किसी भी एमएनसीज में जाओ या फिर किसी भी नॉर्मल कंपनी में जाओ, एमएनसी हमें हाईएस्ट एमएनसी का जो पैकेज है वो 15,000 है। विप्रो ले लो, टीसीएस ले लो, कॉग्निजेंट ले लो, या फिर जो भी है। और बीटेक वालों की 23,000 होती है एज अ फ्रेशर, और बीसीए वालों की वही कोई 15,000 या फिर 10,000 12,000 ऐसे होती है एज अ फ्रेशर। 6 महीने तक तुम्हें ये स्ट्रगल करना होगा। अगर तुमने एमएनसीज में अगर क्वालिफाई कर लिया, तुमने अगर एमएनसीज निकाल लिया अपने बीसीए के जर्नी में, तो फिर तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी होने वाली है। जैसे मैंने विप्रो क्वालिफाई किया था, बट विप्रो का ऑफर लेटर होने के बावजूद मुझे और मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें अभी तक बुलाया नहीं गया। जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें प्रोजेक्ट जैसे ही आएगा हम ऐड कर लेंगे। और ये स्कैम आप यूट्यूब पर देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट के साथ हो रहा है। उनका एग्ज़ाम होता है, उनकी सारी चीज़ें होती है, बट उन्हें ज्वाइन नहीं करवाया जाता है विप्रो की तरफ से। ये चीज़ें हो गई। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि यार अब किया जाए तो क्या किया जाए लाइफ में। अब बीसीए के बाद प्लेसमेंट हो नहीं रही है, कोई भी जो स्टार्टअप कंपनी है वो आपको ऐड कर नहीं रही है अपने कंपनी में। अब जिस भी कंपनी के पास आप अपना रिज्यूमे लेकर जाओगे एज अ बीसीए, तो वो आपको नॉन टेक्निकल में ज़्यादा बोलेंगे, वॉइस प्रोसेस में आ जाओ, बोलेंगे डाटा एंट्री में आ जाओ,
या फिर कुछ और प्रोसेस में बताएं, कभी भी आपको प्रोग्रामिंग वाले प्रोसेस में जल्दी ऐड नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि यार चलो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले लेते हैं एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, एज अ टेस्टर, या फिर एज अ जो भी चीज़ें वो आप एडमिशन ले लेते हो जाकर, और ये चीज़ें अच्छी होती है, आप जाकर एडमिशन लेते हो, वहाँ पे स्किल सीख रहे होते हो। तो मैंने भी वही चीज़ें कि मैं जाकर जे स्पाइडर में एडमिशन ले लेता हूँ कि यार चलो एडमिशन ले लेता हूँ। नोएडा में आने के बाद मैंने पहले बहुत सी जॉब वॉब खोजी, कुछ जगह पर मैंने इंटर्नशिप 3 महीने की करी, और 3 महीने की इंटर्नशिप के दरमियान मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी, और उसके बाद मैं चला गया कि चलो यार अब तो डोमेन पर जॉब भी नहीं मिल रहा, अब क्या करें, तो फिर मैं चला गया खोजने के लिए इंस्टीट्यूट। तो फिर मुझे जे स्पाइडर दिखा, मैंने जे स्पाइडर में एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद मैं सीखने लगा। 3 महीना होने के बाद इन्होंने मुझे प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठाने लगे। इनके पास 300 से 400 स्टूडेंट होते हैं, उनमें प्लेसमेंट कितनों का होता है वो आप जानते हो। यही यही रियलिटी हर जगह का। एक कॉलेज में अगर 60 स्टूडेंट पढ़ रहा है एक बैच में, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका प्लेसमेंट एक्चुअली में हो रहा होता है उनके स्किल के बेस पर। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनके मामा या तो आईटी में होते हैं, या फिर चाचा आईटी में होते हैं, या फिर भाई आईटी में होता है, या फिर बाप आईटी में होता है। इनका प्लेसमेंट ऐसे ही हो जाता है, इन्हें ऐसे ही बुला लेते हैं, आ जाओ एज अ ट्रेनी रख लूँगा, 3 से 4 महीने बाद जो है ना तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बंदा है ना फैज़ान, ये तुम्हें अभी डीमोटिवेट कर रहा है, तुम्हें ये बोल रहा है यार ये मत करो वो मत करो। इसके लाइफ में ये बहुत बड़ा अनसक्सेसफुल और मतलब कंप्लीटेड आदमी है। यार मैंने बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पर दिखा रखी है, मैंने अपना ऑफर लेटर दिखा रखा है, मैंने अपना जॉब दिखा रखा है, मैंने पिछली दफ़ा जहाँ जॉब किया था मैंने ऑफिस दिखा रखा है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई तो की है, कहीं ना कहीं मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की है, और अभी ये मेरा स्ट्रगलिंग फेज है जिसमें कि मैं बहुत सी चीज़ें और भी नया नया सीख रहा हूँ। और पर डे वीक में कम से कम 3 से 4 इंटरव्यूज़ देता हूँ। तो मैं सारी इंटरव्यूज़ की जो लास्ट जो तुम्हें रिव्यू दी जाएगी, यू आर अनसेलेक्टेड। इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है आईटी सेक्टर में, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है यार आईटी सेक्टर में, नहीं मिलती है जॉब भाई, नहीं मिलती है। बहुत ही क्वालिफाइड बंदे बैठे हुए हैं जिन्हें की जॉब नहीं मिल रही है बीसीए के बाद। लेकिन अब बीसीए भी ना करें, बीसीए की बुराई भी करें, ऐसा नहीं होता है। जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे तो आपकी जो वैल्यूएशन होगी बीसीए वालों की और बीटेक वालों की, दोनों एकदम इक्वल्स होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। लेकिन अगर मैं सैलरी की बात करूं तो बीसीए वालों की सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन बीटेक वालों की ज़्यादा होती है। बट अगर एज अ रेफरेंस बात करूं, एज अ मैं बोलूं कि अगर आप इंटरव्यू कहीं पर देने जा रहे हो और इंटरव्यू में आपको अगर 2 बंदा आता है, एक बीसीए वाला एक बीटेक वाला, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस बीटेक वाले को मिल जाता है और बीसीए वाले को थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन नॉलेज आईटी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो कभी भी कोई कंपनी जो है ना आपको बीटेक वाले से ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीटेक के कारण आपको बेइज्जती फील होगी, ऐसा नहीं होता, ये रियलिटी है। मुझे किसी ने ये बताया होता ये सारी चीज़ें कि बीसीए के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाली है, तो मैं बिल्कुल भी बीसीए नहीं करता। इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक ये है कि यार जब तुम बीसीए कर रहे होते तो ये 3 साल का कोर्स होता है, इसमें तुम्हें बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही होती जो कि इंजीनियरिंग में पढ़ाया जा रहा होता है एक्स्ट्रा 4 सालों में। अब चलो रही बात इंटरव्यूज़ की, रही बात कंपनी में, तो आपको प्रेफरेंस एकदम सेम दिया जाता है, सारी चीज़ें सेम दी जाती है। लेकिन जहाँ पर बात पैकेज की आती है, जहाँ पर बात पैसे की आती है, वहाँ पर कभी भी एक बीसीए वाले को एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जा रहा था। इनका हाईएस्ट फ्रेशर में जो पैसा होता है वो 12,000 से 15,000 होता है, लेकिन बीटेक वालों का 23,000 25,000 101% उन्हें मिलेगा और मिलता ही है। ये रियलिटी है, आप इसे कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हो। और बहुत से यूट्यूबर्स नए नए होते हैं जिनका आप वीडियोस देखा करो, उनसे बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। उस टाइम में किसी ने बताया होता कि कॉर्पोरेट लाइफ में तुम्हारे साथ इतना गंदा होने वाला, तो मैं कभी भी बीसीए नहीं करता। और बीसीए करता भी तो अगर मेरा कॉमर्स होता या फिर मेरा आर्ट्स अगर होता तो मैं ज़रूर करता। आर्ट्स या फिर कॉमर्स से अगर मेरा बैकग्राउंड होता तो मैं करता बीसीए। लेकिन मेरा ना तो बैकग्राउंड आर्ट्स था, ना ही मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था। मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, मेरा मैथ्स भी था, मेरा बायोलॉजी भी था। मैं अगर चाहता तो मैं बीटेक कर सकता था, बीटेक के अलावा भी बहुत सी चीज़ें कर सकता था जो कि शायद मुझे एक्स्ट्रा लाइफ में ग्रोथ देता। तो यार मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि अगर तुमने साइंस किया है, तुमने अगर लाइफ में साइंस पढ़ा है, तो तुम बीसीए की जगह बीटेक पर ज़्यादा प्रेफरेंस दो। अगर बीसीए में भी जा रहे हो तो बीसीए में नॉर्मल सी कॉलेजेस में जाओ, बहुत ही एवरेज कॉलेज में जाओ, बहुत हाईफाई कॉलेज में मत जाओ जहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा लगे। तुम एकदम नॉर्मल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद जो है ना तुम एमसीए एकदम टॉप ग्रेड कॉलेज से करो। जब मैंने इतने हाई क्लास के कॉलेज से बीसीए कर लिया, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था बीसीए में।
तो मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने बहुत ही नॉर्मल कॉलेज में जाकर एमसीए में एडमिशन ले लिया अभी, और मेरा 1 साल एमसीए को बचा हुआ है बस। अब मानो कि 2 सेमेस्टर और बचे हुए हैं, और इस एमसीए की जो जर्नी है वो बीसीए के कंपैरिजन में बहुत अलग है। अलग ये है कि बीसीए में आप बहुत ही नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हो, एमसीए में बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़नी होती है, और बात वही सेम है, प्लेसमेंट सिस्टम वही सेम है। बीटेक वाले के साथ ही आपको एमसीए वाले को बैठाया जाएगा। बहुत सी ऐसी कंपनियां होती है जहाँ पर बीसीए वाले को बुलाया भी नहीं जाता है। अगर बीसीए वाले को बुलाया जा रहा है तो बीए वाले को भी बुलाया जाएगा, बीकॉम वाले को भी बुलाया जाएगा। तो यार यही सारी जर्नी रही है पूरा मेरा ये 2 साल का। तो मेरा तो यही रेफरेंस होगा कि तुमने साइंस लिया है तो कभी भी बीसीए मत करना। अगर तुमने कॉमर्स लिया है या फिर आर्ट्स लिया है तो तुम जाओ बीसीए की तरफ। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत कुछ सिखा देगा तुम्हें। लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट कभी भी ये अगर प्रेफरेंस मिले तो भाई मेरे तरफ से तो है कि तुम ना ही जाओ, कुछ और ट्राई करो। बहुत अच्छा चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल, पर ये ट्राई मत करो यार। और भी ऐसी बहुत सी एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उन सब चीज़ों के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।